पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था फैमिली कोर्ट में। फैसले से एक दिन पूर्व जज ने एक और अंतिम मौका देते हुए दोनों से पृथक पृथक अकेले में सवाल जवाब किए। जज साहब ने डॉक्टर पति को तो इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह पत्नी के साथ रहने को तैयार है, किंतु डॉक्टर पत्नी को तैयार नहीं कर पाए। आखिर तलाक हो गया। एक दिन अस्पताल में जज साहब और महिला डॉक्टर मिल गए। औपचारिकतावश महिला डॉक्टर ने अपने चैम्बर में उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लिया। चाय पीते हुए वे बोले, डॉक्टर साहिबा, अब यहाँ मैं ना तो जज हूँ ना ही आप वादी। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन मैं आपकी खामोशी का राज नहीं समझ पाया। आप द्वारा तलाक का मूल कारण वह नहीं था जो साक्ष्यों और घटनाओं से सिद्ध हुआ है। वह तलाक की वजह कतई नहीं थे। आपको कोई एतराज़ न हो तो मैं अब वास्तविकता जानना चाहता हूँ। मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जज साहब कल उसके साथ कुछ भी घटे, उसे सज़ा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उस वसी से मुक्त होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे तलाक के कारण उसका जीवन, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। मैं घाव को नासूर बनाने देना नहीं चाहती थी। महिला डॉक्टर ने कहा, फिर तो आवश्यक ही कोई गंभीर मामला था। हम दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं 4 माह से गर्भवती हूँ। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गर्भ 9 महीने में मेरे तनाव के कारण अपाहिज या कोई अनोखी बीमारी लेकर पैदा हो। मैं यह समय बहुत ही स्वास्थ्य, शांति और खुशी खुशी बिताना चाहती थी। हर तनाव मुझे स्वीकार था, किंतु हद तो तब हो गई जब वह रुक गई। उसका गला भरने लगा। संयत होकर वह फिर बोली, वे लड़का चाहते थे और उसके लिए भ्रूण परीक्षा पर जिद कर रहे थे, जिसे करवाना हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन यह मेरा अपमान था। भ्रूण परीक्षण एक सामाजिक अपराध भी है। ओह, जज साहब के मुंह से निकला। हाँ, इसलिए मैंने तलाक का यह कारण नहीं लिखा था। मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाता, किंतु उन्हें सज़ा हो जाती, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता। अपने पैसे से वे बहुत ही मेहनती ईमानदार हैं, इसलिए मैंने मूल कारण को अलग रखा। सज़ा उन्हें दिलवानी थी। डॉक्टर होने के साथ साथ में पारिवारिक सामंजस्यता के अभाव से भी मैं उनसे ही नहीं, परिवार से भी बहुत ही प्रताड़ित हो रही थी। इसलिए इस कारण को गौण रखते हुए मैंने तलाक का अन्य कारण लिखा था। यह हथियार तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र की तरह कभी भी इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था। डॉक्टर ने कहा, इतना होने पर भी तुमने उस आदमी को बचा लिया जो भविष्य में किसी दूसरी स्त्री के लिए अभिशाप बन सकता है। जज साहब बोले, हम सामाजिक प्राणी हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते आवश्यक है, किंतु जीते वर्तमान में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर पे छोड़ देते हैं। मुझे तो बस गर्भ में पल रही इस विलक्षण प्रतिभा के भविष्य के ताने बाने बुनने हैं, किंतु वर्तमान तनाव रहित और खुशनुमा जीना है। उसने आगे कहा, ऐसी ही अन्य कुरीतियों के लिए नारी को ही पहल करनी होगी। ऑपरेशन का बुलावा आ गया था। जज साहब क्षमा मांगते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। जिस समय जज साहब चैम्बर से बाहर निकल रहे थे, वे उसकी महानता के बारे में सोच रहे थे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।